हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान खान। मेरी वेबसाइट magicidea.in ये ब्लॉगिंग एंड इंफॉर्मेशन वेबसाइट है। आज मैं आपको बताऊंगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे बने, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए या क्या एजुकेशन होनी चाहिए। ये सारे आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्ड और इमेज के आकार, उसके त्रिकोण, आयताकार और उसके रंग, कलर के उपयोग करके किसी संदेश को व्यक्त करने का एक तरीका है। समझे? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक कोई वर्ड और इमेज, जैसे मान लीजिए कोई लोगो होता है, उसमें वर्ड और इमेज होती है। अब जैसे ये है, इसमें इमेज भी है और वर्ड ये लिखा हुआ है। मैन होता है लोगो में, लोगो में एक आइकॉन लगा होता है और टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। तो आइकॉन, उस आइकॉन से ही पता लग जाता है कि ये इस कंपनी का वर्क ये हो सकता है या इससे रिलेटेड ये है। तो वर्ड और इमेज के आकार और रंग, उसमें रंग भर के जो उपयोग करके उससे संदेश जो व्यक्त किया करने का एक तरीका है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग एक आर्ट है। ग्राफिक डिजाइनिंग का नाम ही एक आर्ट है और इसे टेक्स्ट, इमेज, ये देखिए, टेक्स्ट, इमेज और शेप के आकार को चयन करने का एक आसान तरीके से स्पष्ट और व्यक्त किया जाता है किसी डिज़ाइनिंग को। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। अब इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम लोगो, आपका बिजनेस कार्ड जिसे बोलते हैं विजिटिंग कार्ड, लोगो बना सकते हैं। लोगो डिज़ाइन जो मैंने आपको बताया, कोई आइकॉन भी हो सकता है या एक टेक्स्ट सिंबल भी हो सकता है उसके आकार का। एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, प्रमोशन डिज़ाइन, ब्रोशर, बुक और मैगज़ीन कवर लेआउट डिज़ाइन, नोटबुक, बुक वगैरह जो प्रिंट होती है, ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आती है। उसका कवर, बुक का जो कवर होता है, कवर पेज, ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंडर में होता है। मैगज़ीन कवर होता है, वो भी ग्राफिक्स। ये सब जितने भी प्रिंटिंग के लेआउट वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं वो सब ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स एक वेब डेवलपमेंट में भी यूज होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। डिजिटल मार्केटिंग में, विज्ञापन के युग में भी किया जाता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे फेसबुक कवर पेज है, या कोई ऐड है, या कोई पोस्टर डिज़ाइन है, या कोई कवर बनाना है यूट्यूब के लिए या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कोई कवर आपको डिज़ाइन करना है, ये भी सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंडर में ही होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमने क्या क्या हो सकता है। इसे बता तो दिया मैंने क्या क्या हो सकता है। देखिए, ये है, ये इलस्ट्रेटर में क्रिएट की हुई है इमेज। ये एक इमेज क्रिएट की हुई है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्रिएट हुई है। सेकंड, ये लोगो, 3D लोगो वगैरह आप बना सकते हो फोटोशॉप के यूज़ से, कोरल ड्रॉ के यूज़ से और इलस्ट्रेटर के यूज़ से। ये है, ये मैंने पोस्टर बनाया है फोटोशॉप में, लेकिन जो अच्छी क्रिएटिविटी आती है वो आती है कोरल ड्रॉ में। कोरल ड्रॉ में अच्छी ग्राफिक्स होती हैं। ये है, सब कोरल डिज़ाइन है। ये सब ग्राफिक्स में ही होता है। ये देखिए, बैनर है, ये ब्रोशर है, ये सब कोरल ड्रॉ में आपका जो है क्रिएट होगा। ये लोगो है, या फोटोशॉप में भी बना सकते हो, इसे कोरल में बना सकते हो। फोटोशॉप में, कोरल में, दोनों के यूज़। ये है पॉलिटिकल बैनर, ये आप फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने फोटोशॉप में बनाया है, ये भी फोटोशॉप में है। ये ब्रोशर डिज़ाइन है, ये ब्रोशर मैंने उसमें कोरल ड्रॉ में बनाया है। ये देखिए,
ये सोलर पावर का ब्रोशर है, ये मैंने कोरल में बनाया है। ये 3 पेज का ब्रोशर है, फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, ये 3 पेज का ब्रोशर है। लेफ़्ट और राइट, आगे और पीछे से दोनों साइड से है ये कोरल ड्रॉ में क्रिएट हुआ है। ये इमेज क्रिएट कर सकते हो आप कोरल ड्रॉ इलस्ट्रेटर में बना सकते हो आप सिंबल। ये मैंने फ़ोटोशॉप में बनाया है, ये भी फ़ोटोशॉप में है, ये भी फ़ोटोशॉप में बना सकते हो आप, और कोरल ड्रॉ में बना सकते हो, या इलस्ट्रेटर में भी आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे टूल हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, आप सभी को कंबाइन करके आप क्रिएट कर सकते हो, एक क्रिएटिविटी अपनी दिखा के यूज़ कर सकते हो। ये भी मैंने फ़ोटोशॉप में बनाया है। ये होता है लेटर हेड। ये कोरल ड्रॉ में, फ़ोटोशॉप में कोरल ड्रॉ में अच्छा बनेगा प्रिंटिंग पर्पज़ के यूज़ से, तो एक कोरल ड्रॉ में आप लेटर हेड डिज़ाइन कर सकते हो। ये है पॉलिटिकल बैनर, ये आप फ़ोटोशॉप में भी क्रिएट कर सकते हो और कोरल ड्रॉ में भी, इलस्ट्रेटर में, सभी में कर सकते हो, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है। किसी में कुछ करना पड़ता है, किसी में कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये पूरा डिज़ाइन आप ये फ़ोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हो। इसमें कोरल ड्रॉ में भी नहीं करना आता है आपको, तो फ़ोटोशॉप आता है, तो फ़ोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हो। ये सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पार्ट हैं। ये फ़ोटोशॉप में क्रिएट किया मैंने, ये भी फ़ोटोशॉप में कटिंग बहुत अच्छी होती है। जैसे मैंने कटिंग की है इस गर्ल की, ये फ़ोटोशॉप में बहुत अच्छी कटिंग होती है। ये फ़ोटोशॉप में बनाया है मैंने। ये फ़ोटोशॉप का पार्ट हमारी यूट्यूब चैनल है, इसमें देखिए, ये रहा फ़ोटोशॉप। आप फ़ोटोशॉप यहाँ से भी सीख सकते हो। बहुत सारे फ़ोटोशॉप पोस्टर कैसे बनाए, बैनर कैसे बनाए, ये सब मैंने इसमें, लोगो कैसे बनाए, ये सब मैंने बताया हुआ है। ये है लीफलेट है, ये बांटने के लिए होता है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट वगैरह में बनता है। ये इंस्टीट्यूट के लिए, ये आप कोरल ड्रॉ में बना सकते हो, आप इलस्ट्रेटर में भी बना सकते हो। ये फ़ोटोशॉप में बनाया है मैंने। ये डिज़ाइन कर सकते हो, ऐसा डिज़ाइन, बहुत अच्छे क्रिएटिविटी डिज़ाइन, आप अपनी क्रिएटिविटी से एक अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो। ये है हमारा विजिटिंग कार्ड, जिसे बोलते हैं बिजनेस कार्ड। ये बिजनेस कार्ड आप कोरल ड्रॉ में भी क्रिएट कर सकते हैं। ये भी बिजनेस कार्ड है, ये भी विजिटिंग कार्ड। ये हमारा बैनर डिज़ाइन है, या फ़ोटोशॉप में भी क्रिएट कर सकते हो। एक इमेज है, ये एक इमेज है, और ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट और इमेज के कंबाइन करके एक आकार दिया है इस इमेज का, ये सब बैनर बनाया हमने। ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए थे, इससे आपको पता लगा होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप मैगज़ीन कवर पेज लेआउट डिज़ाइन भी कर सकते हो। और आप जैसे आप न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर में जो आप ऐड वगैरह आती हैं, जितनी भी ऐड आती हैं, सब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के यूज़ से ही सब क्रिएट होती हैं। इसमें आप अपनी अच्छी से अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई जाती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ये बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनने के लिए आवश्यक शिक्षा, के ग्राफिक डिज़ाइनिंग बनने के लिए क्या एजुकेशन हमारी होनी चाहिए। देखिए, एजुकेशन आप कोई कोर्स करना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में, आप डिप्लोमा लेना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 12th क्लास होना ज़रूरी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना ज़रूरी है। नहीं, आप 12 नहीं है, पास नहीं है, आपने 10वीं की है, 11वीं की है, 12वीं फेल हो गए हैं आप, तो आप डिप्लोमा नहीं ले सकते। लेकिन किसी एक फ्रेशर तौर पे जहाँ पर काम होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, कोई बुक कंपनी है, या कोई प्रिंटिंग डिज़ाइनिंग कंपनी है, या कोई आप ऐसी कंपनी है, फ्रेशर तौर पे आप वहाँ पर एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपको उसमें डिप्लोमा या डिग्री नहीं मिलेगी, आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपको डिप्लोमा चाहिए तो 12वीं होनी चाहिए। इसमें 12वीं में आपका कुछ भी हो, आर्ट से हो, आप साइंस हो, कॉमर्स से हो, किसी से भी हो, किसी भी आप बोर्ड से हो, कोई मायने नहीं रखता, आप किसी से भी हो, आपको एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिल जाएगा। हाँ, इसमें किसी भी इंस्टीट्यूट या एजुकेशन, ये मैंने आपको बताया अभी,
कि आप नहीं भी आप इंस्टीट्यूट कॉलेज एकेडमी को ज्वाइन किए बिना भी, हाँ, आप किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज वगैरह या कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप बिना उसके भी सीख सकते हैं। जैसे मैंने ये फ़ोटोशॉप पे कुछ ट्यूटोरियल बनाए हैं, आप ये भी देख के भी सीख सकते हैं। ये वेबसाइट है, इसमें थोड़ा सभी के बारे में जो है एक कंटेंट होता है, आप रीड करके भी थोड़ा एजुकेशन मतलब कि अपना थोड़ा सा ज्ञान ले सकते हैं। यहाँ से भी लोगो कैसे बनाए, सारी चीज़ इसमें दी हुई है। मैंने इसमें करके भी दिखाया है फ़ोटोशॉप में कि किस टूल का क्या काम है, किस मेन्यू का क्या काम होता है और लोगो कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ जो है मैंने बताई है। इसमें आप YouTube से भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, लेकिन इसमें आपको कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं मिलेगा, आप जो है यहाँ से सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिक डिज़ाइन बनने के लिए कौन कौन से स्किल की आवश्यकता है। देखिए, आपको ग्राफिक डिज़ाइन बनने के लिए क्रिएटिव होना ज़रूरी है। पहला, आपको कलर थ्योरी, कलर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कलर मिलाकर मैं कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। टाइपोग्राफी एक कला है जिसके इस्तेमाल से किसी भी लिखित शब्द को पढ़ने योग्य और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। इमेज और कंटेंट वगैरह मिला के जो बनाते हैं उसके लिए टाइपोग्राफी की आपको ज्ञान होना ज़रूरी है। क्रिएटिविटी, ये रहा रचनात्मकता, क्रिएटिविटी होना आपको बहुत ज़रूरी है। जितना क्रिएटिव हो गए आप, इतने अच्छे लेआउट, डिज़ाइन या ऐड वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। कल्पना करना चाहिए, इमेजिनेशन मतलब कि आपको कुछ बनाना है, ABC, आपको कुछ भी XYZ, आपको कुछ एक डिज़ाइन करना है, कोई एक लेआउट डिज़ाइन करना है, तो आपको माइंड में आपको इमेजिनेशन उसका करना चाहिए कि मैं ये इमेज लगा के और ये टेक्स्ट लगा के, ये इसका फॉन्ट स्टाइल लगा के और ये साइज़ लगा के और बैकग्राउंड में कलर ये लगा के मैं एक ये डिज़ाइन बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, माइंड इमेजिनेशन। आपको स्केचिंग भी आना चाहिए थोड़ा सा, आप स्केचिंग बना के भी आप लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। आप स्केचिंग नहीं भी करते हैं तो फिर भी कर सकते हो आप, ये कोई कंपलसरी नहीं है। फोटोग्राफी आप जो बना रहे हैं बैनर या एड्स वगैरह या कोई डिज़ाइन या कोई कवर पेज वगैरह बना रहे हैं, तो आप जो उसमें इमेज यूज कर रहे हैं किसी भी, वो हाई रेजोल्यूशन की होनी बहुत ज़रूरी है। उसकी क्रिएटिव वो इमेज फोटोग्राफी बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी वो आपका लेआउट बहुत अच्छे से आएगा। डिज़ाइनिंग की बारीकियों पर ध्यान देना, अटेंशन ऑफ डिटेल्स, थोड़ी जो उसकी डिज़ाइनिंग की बारीकियाँ हैं आप उन पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है डिज़ाइनिंग में। हाँ, ये मेन चीज़ होती है। जैसे कोई क्लाइंट आता है आपके पास में, आपको बोलता है कि मुझे एक विजिटिंग कार्ड बनाना है और मुझे ऐसा विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो आपको उसकी बात को समझना चाहिए कि वो किस टाइप का बनवाना चाहता है, कैसे बनवाना चाहता है। आप उससे पूछ सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी, उसके मन में, माइंड में क्या चल रहा है, कैसे बनवाना चाहता है, आपको वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइनिंग के अलग अलग तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपको फ़ोटोशॉप का भी, कोरल ड्रॉ का भी, इलस्ट्रेटर का भी, आपका नोटपैड वगैरह, आपको कम्युनिकेशन स्किल, आपको जो क्लाइंट वगैरह आ रहा है आपको उससे स्किल, उसका आप जो बात करने का तरीका आपको वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर और टूल, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा, मैंने आपको पहले ही बताया था, एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ होता है, फ़ोटोशॉप भी यूज़ होता है, आफ्टर इफेक्ट एक सॉफ्टवेयर होता है वो भी, इन डिज़ाइन भी, कोरल ड्रॉ भी, पेन टेबलेट भी, नोटबुक भी, डेस्कटॉप या लैपटॉप आप किसी में भी ग्राफिक्स कार्ड लगा होना चाहिए। आप उससे आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये सॉफ्टवेयर, आप इनके बिना ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। ज़्यादा नहीं
लेकिन आपको 2 से 3 सॉफ्टवेयर को ज्ञान होना ज़रूरी है, जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या इनडिज़ाइन या आफ्टर इफेक्ट। जितना आपको सॉफ्टवेयर ज्ञान होगा आप उतना ही अच्छा लेआउट डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग को रोज़गार प्रदान कौन करते हैं, कि कौन कौन सी इंडस्ट्रियाँ हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज कर सकती हैं। जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो मूवी वगैरह आती है उनके पोस्टर डिज़ाइन होते हैं, उसमें लेआउट वगैरह डिज़ाइन होता है, करैक्टर डिज़ाइन होते हैं, ये सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। न्यूज़पेपर एजेंसियों में भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज़ होता है। पैकिंग इंडस्ट्री में भी जो पैकिंग पर आप पैकिंग वगैरह होती है उसका लेआउट वगैरह डिज़ाइन वगैरह जो बनता है उस पर प्रिंट होता है, वो आप पैकिंग इंडस्ट्री में। ऑफसेट प्रिंटिंग में आप जैसे पोस्टर वगैरह होते हैं, आपने देखो दीवारों वगैरह पर या कोई न्यूज़पेपर में आते हैं पोस्टर, ये ब्लैक एंड वाइट होते हैं, कलर भी होते हैं, ये ऑफसेट प्रिंटिंग से प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पर भी यूज़ होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है उनमें ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं। एनिमेशन स्टूडियो जो एनिमेशन करती हैं, जैसे आप कोई कार्टून वगैरह देखते हैं, एनिमेशन देखते हैं, उसमें भी एनिमेशन करैक्टर बनाने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज़ होता है। वीडियो गेम वगैरह आप जो बनाते हैं उसमें भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज़। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, जैसे होर्डिंग वगैरह आपने देखे होंगे नेता वगैरह के या किसी कंपनी का ऐड वगैरह, रोड वगैरह पर होर्डिंग वगैरह लगे होते हैं, उस कंपनी के लिए भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज़ होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। वेब डेवलपमेंट में भी ग्राफिक डिज़ाइनर का यूज़ होता है, जैसे लोगो बनाने के लिए, बैनर डिज़ाइन करने के लिए, पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए भी, या कोई आपका ऐप वगैरह बनाने के लिए भी ग्राफिक डिज़ाइनर का यूज़ होता है। तो ये आपको पता चल गया होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काफ़ी यूज़ होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रियों में यूज़ होता है। लगभग 95% इंडस्ट्रियों में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का यूज़ होता है। कहीं ना किसी वर्क के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क होता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप बहुत अच्छा है, इंडिया में भी और विदेश में भी। आप जहाँ भी जितने भी क्रिएटिव हो गए आप उतने ही अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है करियर बनाने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के बाद आपको वास्तविक दुनिया में कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रूप में आप 3 तरीके रोज़गार पा सकते हो। देखिए, आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के बाद 3 तरीके से रोज़गार पा सकते हो। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, ऑफिस वर्क ये सब आप जैसे इंडस्ट्री मैंने बताइए कहाँ पर यूज होता है। ये सब ऑफिस वर्क ही होते हैं, जैसे ये वीडियोग्राफी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है, एनिमेशन कंपनी है, या कोई प्रिंटिंग कंपनी है, न्यूज़पेपर कंपनी है। यहाँ पर आपको ऑफिशियली वर्क करना पड़ता है। ये हो गया आपका ऑफिस जॉब। सेकंड आता है फ्रीलांसिंग जैसे हमें एक्सपीरियंस हो गया है 5 साल 10 साल का, तो हम घर बैठे भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग जैसे हम अपना पोर्टफोलियो बना के डालेंगे कि एक फ्रीलांसिंग बहुत सारी कंपनी ऑनलाइन प्रोवाइड कराती हैं वर्क, होम मेड वर्क। आप उनसे फ्रीलांसिंग से आप काम उठा के और उसे करके पूरा कर सकते, टाइमिंग पे आप उसे सबमिट करते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। आपको अच्छा खासा ज्ञान है तो, आपको एक्सपीरियंस है तो आप फ्रीलांसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, डॉलरों में पैसा छाप सकते हो। सेकंड है हमारा बिजनेस। अब हमने जॉब की थी 1-2 साल के लिए किसी कंपनी में, किसी उसमें, अब हमने छोड़ दी है, कोई हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे कोई हम एडवर्टाइजमेंट एजेंसी खोलना चाहते हैं, या कोई जॉब वर्क, जैसे बहुत आपने देखा होगा कोई प्रिंटिंग की दुकान है, शॉप है, और उसमें जो है विजिटिंग कार्ड का डिज़ाइन बनाते हैं, लेटर हेड का, ब्रोशर डिज़ाइनिंग करते हैं, और बहुत सारी डिज़ाइनिंग करके देते हैं क्लाइंट को और उनसे पैसा लेते हैं। ये अपना बिजनेस हो गया। इसमें आप जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से आप अपना बिजनेस भी, स्टूडियो वगैरह आप खोल सकते हो, या कोई आपने फ़ोटोग्राफी का प्लान है आपको तो आप फ़ोटो स्टूडियो भी खोल सकते हो। उसमें
फ़ोटो की क्रिएटिविटी, आप कोई जैसे फ़ोटो डिज़ाइन, आप कोई फ़ोटोग्राफ़र है उनसे फ़ोटो खींचा है तो उसमें आप सफाई करते हैं कोई करैक्टर की, तो ये एक फ़ोटोग्राफी स्टूडियो वगैरह भी आप चला सकते हो। या कोई डिज़ाइनिंग आपको आती है अच्छे से तो आप कोई शॉप खोल सकते हो प्रिंटिंग लाइन की, या ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्क होता है, जॉब वर्क इसे बोलते हैं। ये सब आप तीन टाइप से जॉब पा सकते हो, कमाई कर सकते हो कंपटीशन के दौर में। इसमें आप 3 तरीके से ऑफिस वर्क, फ्रीलांसिंग और अपना बिजनेस करके। आपको सबको पता ही है हर क्षेत्र में आजकल कंपटीशन का दौर है, तो आपकी जितनी अच्छी स्किल होगी आपको उतना ही क्रिएटिविटी होगी। आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है इस लाइन में। आपको कलर कॉम्बिनेशन वगैरह का बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपको मेरा जो पोस्ट मैंने आपको बताई है आज, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बताया है, ये आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मैजिक आइडिया.in ये वेबसाइट भी है, ये आप देखेंगे हैं। इसमें मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं। और नहीं तो यूट्यूब चैनल है इमरान खान मैजिक आइडिया, आप यहाँ से भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, थोड़ा सा फोटोशॉप का इसमें पार्ट है, ये भी सीख सकते हो। बैनर कैसे बनाते हैं, लोगो कैसे बनाते हैं, और बहुत सारी इसमें वीडियो हैं, आप ये भी देख सकते हो। तो ये आपको वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कहीं कुछ और पूछना है, आपको नॉलेज लेनी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके मालूम कर सकते हैं।